हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5C। इसके हम क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स। ओड नंबर का हमें सम फाइंड करना है बिटवीन 0 एंड 50। बिटवीन का मतलब क्या होता है, 0 के बाद के और 50 से पहले के। तो 0 के बाद के और 50 से पहले जितने ओड नंबर है उनका सम हमको फाइंड करना है। तो 0 और 50 के बिटवीन कितने ओड नंबर होंगे। 0 के बाद सबसे पहला ओड नंबर है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और सबसे लास्ट में क्या है 49। इन सभी का हमें सम फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, जो सबसे लास्ट में लिखा होता है वो किसकी वैल्यू होती है, लास्ट टर्म होता हो। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 1 और डी की वैल्यू कितनी होगी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। जो सबसे लास्ट में लिखा होता है वो डी की वैल्यू हम बोल सकते हैं, सॉरी एल की वैल्यू हम बोल सकते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है, या इसको हम टी एन भी बोलते हैं। इक्वल टू कितना है 49। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 49। 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, 49 ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 48। ओके, एन माइनस 1 की मल्टीप्लाई में 2 है, ये कहाँ जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 48 डिवाइड में जाएगा अपॉन 2। एन माइनस 1 इक्वल टू 2 से 48 को डिवाइड करेंगे, 2 2 सा 4 और 2 4 सा 8। ठीक है, माइनस का 1 है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। हमें तो इन सभी टर्म्स का सम निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें एन की वैल्यू चाहिए थी। हमें ये पता करना था कि ये टर्म्स है कितने। अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन, एंथ सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। जब हमें लास्ट टर्म पता होता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। टी एन या लास्ट टर्म ए की बात होती है, तो एन की वैल्यू कितनी है 25 इक्वल टू एन की जगह 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई इंटू ए प्लस एल। ए की वैल्यू 1 है और प्लस जो टी एन की वैल्यू है वही एल की वैल्यू है। टी एन की वैल्यू क्या है 49। ओके, 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। 2 से 50 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25। ओके, ये कितना बचेगा 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो 25 टर्म्स का सम कितना आया है, 25 मल्टीप्लाई 25 होता है 625। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 400। 200 और 400 के बिटवीन जितने नेचुरल नंबर है उनका सम हमें फाइंड करना है। एक कंडीशन हो रहा है विच आर डिविजिबल बाय 7। 200 और 400 के बीच ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नेचुरल नंबर्स 200 और 400 के बीच जो 7 से डिविजिबल है। तो क्या 200 के बाद का जो नंबर होगा 201 ये 7 से डिविजिबल है, नहीं। 202 ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 203 पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, 203। अब आपको डिवाइड कर करके नहीं देखना है, अब इसमें 7 ऐड करते जाइए। जिससे भी डिविजिबल पूछा है पहला नंबर पता चलने के बाद वही ऐड करते जाएंगे तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो सेकंड नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल, 7 और 3 10, 210। इसके बाद क्या होगा 270 और लास्ट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा 400 से पहले 399, ये डिविजिबल होगा। अगर ये नहीं होता तो हम 398 को चेक करते, लेकिन 399 ही 7 से डिविजिबल है।
तो इनका सम हम फाइंड तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता लगेगा ये कितने नंबर है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो सबसे लास्ट में लिखी है ये कहाँ की वैल्यू है, l की या tn की वैल्यू इसको बोलते हैं। a की वैल्यू कितनी है 203, d की वैल्यू 210 माइनस 203 कितना आ जाएगा 7। तो कॉमन डिफरेंस 7 आ गया। ये लास्ट में लिखा हुआ है ये tn की वैल्यू है, या हम कहते हैं ये l की वैल्यू है। लास्ट में लिखा हुआ लास्ट टर्म कितनी है 399। कैलकुलेशन करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 399। ओके, a की वैल्यू कितनी है 203 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू 399। 203 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 399 माइनस 203। ओके, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7 है और इज इक्वल टू एक कितना बचेगा, ये बचेगा 196। ओके, इसको 7 का आ जाएगा डिवाइड में जाएगा, n माइनस 1 196 अपॉन 7, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 2 14, कितने बचेंगे 5 और ये हो जाएंगे 56, 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 2 14 5 और 7 8 जा 56। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 28। ये माइनस का 1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 29। अब हमें n की वैल्यू पता है, हमें इन सभी टर्म्स का सम निकालना है। कितने टर्म्स है 29। अब जब हमें लास्ट टर्म पता होता है तो nth सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या लगाते हैं n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ओके, n अपॉन 2 29 n की वैल्यू, s n की जगह 29, 29 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ए की वैल्यू 203 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 399। ओके, 29 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे 9 3 12, 9 और 1 0 2 और 3 5 6। ठीक है, इसको ऐड कर ये आ गया 602। 2 से 602 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 जा 6 0 2 1 जा 2। ओके, 29 मल्टीप्लाई 301, तो S29 सम ऑफ 29 टर्म्स कितना जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 8729। तो सम ऑफ 29 टर्म्स कितना है 8729। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल पहले 40 इंटीजर का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो नंबर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 6 होगा। दूसरा क्या होगा 6 2 जा 12, 6 से टेबल पढ़ दीजिए, 6 3 जा 18। और ऐसे कितने इंटीजर हैं 40 है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 6, डी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 6। ओके, अब की बार हमें एन की वैल्यू पता है 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाय 6 है। कितने इंटीजर है टोटल, एन की वैल्यू कितनी है 40। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एन की वैल्यू पता है एल की नहीं पता है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का n बाई 2 इंटू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो कितने टर्म्स है एस एन की जगह 40 इज इक्वल टू n बाई 2, एन की जगह 40 अपॉन 2 इंटू 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू भी कितनी 6। ओके, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 कितना बचेगा 39, 39 मल्टीप्लाई 6। ओके, 20 ऐसा कैसे लिखेंगे
12 प्लस 39 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 23। ओके 20 मल्टीप्लाई 34 में 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 4 2। ठीक है, तो S40 यहाँ तक ही आ गया। S40 सम ऑफ 40 टर्म्स कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 कैरी 9, 2 2 ज़ा 4, तो सम ऑफ 40 टर्म कितना आएगा 4920। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल्स का सम हमें फाइंड करना है। तो 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा 8 ही होगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ओके, हमें क्या पता है ए की वैल्यू कितनी है 8, डी की वैल्यू क्या है 16 माइनस 8 इजक्वल टू 8। कितने मल्टीपल है 15 है, तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू पता है। अगर n की वैल्यू पता है तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन इजक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, एस n की जगह कितना है 15 इजक्वल टू n बाई 2 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 8। ओके 15 बाई 2, 2 8 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 कितना बचेगा 14, और 14 8 जा कितने होते हैं 112। ये हो गया। अब 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 112 और 16 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 2 1 128। 2 से 128 को डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये बचा कितना 15 मल्टीप्लाई 64। ओके, सम ऑफ 15 टर्म्स, तो सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 15 की और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 960। तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या है 960 960। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। 9 के मल्टीपल्स का सम लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। 700 और 300 के बीच में जितने 9 के मल्टीपल है, या आप समझिए कि 9 से डिवाइड है, उनका सम फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन 9 के मल्टीपल फाइंड करते हैं। अच्छा, 9 के मल्टीपल फाइंड करने का या वे नंबर फाइंड करने का जो 9 से डिवाइड होते हैं एक तरीका है। अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो क्या 3 0 1 अगर हम ले 300 के बाद क्या ये 9 से डिवाइड होगा, 3 1 4 4 9 से डिवाइड नहीं होता, 302 ये भी नहीं होता। ऐसे करते करते क्या आएगा 306 6 और 3 9, पहला नंबर 306 है जो 9 से डिवाइड होगा 306। ठीक है, क्योंकि इसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है 6 3 9 9 1 जा 9। अब दूसरा टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 9 9 ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा 9 में 6 में 9 ऐड करेंगे 315, फिर ऐड करेंगे ये हो जाएगा 324। ओके, और ऐसे ही लास्ट में 700 से पहले क्या आएगा जो 9 से डिवाइड होगा, ये वो आएगा 693 जो 9 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये हमें एक सीरीज़ मिल गई। इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 306, डी की वैल्यू क्या है 315 में से माइनस करेंगे 306, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है आपके पास 693, तो ये टी एन की ये एम का ये एल की वैल्यू है 693। ओके, सबसे पहले हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 693। ओके, ए की वैल्यू कितनी है 306 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल टू 693। ओके, 306 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 693 और 306 इधर आकर माइनस हो जाएगा 306। ओके, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये 13 माइनस 6, ये कितना बचेगा 7, इधर क्या बचेगा 8 माइनस 0 8 और 6 माइनस 3 6 सॉरी 3, ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये एन 9 मल्टीप्लाई में एन माइनस वन के कहाँ जाएगा डिवाइड में, एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 387 अपॉन 9, एन माइनस वन इज इक्वल टू 9 से डिवाइड करेंगे 387 को, 9 4 जा 36 2 बचे, ये हो गया 27, 9 3 जा 27 43, एन माइनस वन इज इक्वल टू 43, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का वन उधर ऐड हो जाएगा 44। तो 300 एंड 700 के बिटवीन जो 9 से डिविजिबल है वो कितने नंबर है 44, इनका सम हमें फाइंड करना है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। जब हमें लास्ट टर्म पता होता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। एन की वैल्यू कितनी आ गई 44, तो एस एन की जगह 44 इज इक्वल टू एन बाई 2 44 बाई 2 मल्टीप्लाई ए प्लस एल, ए की वैल्यू कितनी है 306 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 693। ओके, 2 से हम 44 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 999, तो 22 और 9 की 22 और 999 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा आंसर 21978। ओके, तो सम ऑफ 44 टर्म्स का आंसर क्या है 21978। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 13। तो हमें 3 डिजिट नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है जो 13 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से स्टार्ट होते हैं, तो 100 के बाद का जो नंबर है जो 13 से डिवाइड होगा वो होगा 13 8 जा 104, फिर उसमें 13 ऐड करेंगे 117, फिर 13 ऐड करते जाएंगे, और जो लास्ट का नंबर डिवाइड होगा 3 डिजिट का लास्ट का जो नंबर होता है 1000, लास्ट जो नंबर होता है 3 डिजिट का वो 1000 होता है, उससे पहले जो नंबर डिवाइड होगा 13 से वो होगा 988। ठीक है, ये आपको कर करके देखना पड़ेगा। इसमें ए की वैल्यू क्या है 104 और डी की वैल्यू क्या है 117 माइनस 104, तो डी की वैल्यू क्या आएगी जिससे डिविजिबल होता है वही 13, 117 में से माइनस करेंगे 104 तो 13 आएगा डी की वैल्यू। ओके, जो लास्ट में लिखा होता है वो टी एन की वैल्यू, या हम कहें जो लास्ट में लिखा लास्ट हम वो एल की वैल्यू कितनी है 988। एंड टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 88। ओके, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 104 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 13 इज इक्वल टू 988। ये 104 उधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 988 माइनस ये प्लस के उधर जाकर हो जाएंगे माइनस के। ओके, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 988 में से माइनस करेंगे 104, तो कितना बचेगा ये बचेगा 884। ये 13 उधर जाकर डिवाइड में जाएगा, एन माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 884 अपॉन 30। ओके, एन माइनस वन, अब 13 से इसको डिवाइड करें 13 6 78
13 7 जा 91 होते हैं, तो 13 6 जा 78, कितना बचेगा 10, और इधर 4 आई हो जाएंगे 104, तो ये हो जाएगा 13 8 जा होते हैं 104। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-1 इज इक्वल टू 68, माइनस का 1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 69। ओके, अब हमें पता चल गए कि इस सीरीज़ में कितने टर्म है, 69 है। तो लास्ट टर्म भी हमको पता है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ओके, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 69 इज इक्वल टू 69/2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 104 प्लस l की वैल्यू कितनी है 988। ओके, 69/2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 और 9 और 1 हो जाएगा 10। ठीक है, ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 1092 को, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो ये कितना बचेगा 69 मल्टीप्लाई 5 4 6, तो सम ऑफ 69 टर्म्स कितना आएगा, 69 की और 5 4 6 की मल्टीप्लाई करके आएगा ये आ जाएगा हमारा आंसर 3764, 37674 ये आ जाएगा, 37674 ये आंसर आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करके। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल इवन नेचुरल नंबर, ध्यान रखिएगा इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि 5 से जो पहला नंबर डिवाइड होता है वो कितना होता है 5 1 जा 5 5 होता है, लेकिन 5 क्या है ओड है, हमें लेना है इवन। तो पहला इवन नेचुरल नंबर क्या होगा जो 5 से डिवाइड होगा 5 2 जा 10, ठीक है, 5 3 जा 15 ओड है, इवन नहीं है, तो 5 4 जा 20। ओके, और फिर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 ऐड हुआ है, फिर 10 ऐड हो जाएगा। ओके ओके, तो ए की वैल्यू कितनी है इसमें, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 10, तो ये कितना आएगा, ये भी 10 आ जाएगा। एन की वैल्यू अब की बार हमें पता है, एन कितना है 100 इवन नेचुरल नंबर है, तो एन की वैल्यू 100 है। जब हमें एन की वैल्यू पता है, एल की नहीं पता है, तो हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, एस एन की जगह कितना है 100 इज इक्वल टू n/2 100/2 मल्टीप्लाई 2a, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n-1 100 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 10। ओके, 2 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10 2 जा 20 प्लस 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99, 99 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो कितना आ जाएगा 990 ये आ जाएगा। ओके, 50 मल्टीप्लाई 20 में 999 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1010। ठीक है, तो S100 सम ऑफ 100 टर्म्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50500। ओके, इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।